जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस में हम करेंगे। आप लोगों को बस इस वीडियो में बने रहना है और इसके बाद के जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको वो प्रॉपर तरीके से देखना है। तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से परसेंटेज सीख जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज अर्थमेटिक का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानिए कम से कम 5 से 6 चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और इस बार मैं आपको जो परसेंटेज है बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस के लिए। ठीक है, तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है और परसेंटेज को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का। पूरी अर्थमेटिक किस पे डिपेंड है? तो पूरी अर्थमेटिक आपकी डिपेंड है परसेंटेज पे। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं, आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले जो करवा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं कि जब हमको किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, और अगर मुझे परसेंटेज को हटाना होता है तो हम कैसे उसको हटाते हैं। तो देखिए, जब आपको परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, परसेंटेज निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 5/6 कितना परसेंट है, ठीक है, आपको परसेंट निकालना है ना, तो अब आप क्या करोगे, 5/6 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप करोगे 500, 500 को आप 6 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर हम 500 को 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 बचा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया हमने, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 83 इंटीजर 2/6%। ठीक है, तो बस आपको ये बात सीखनी है कि यदि आपको परसेंटेज निकालना होता है या परसेंटेज का सिंबल लगाना होता है तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो, 100 करते हो। और जब आपको इस परसेंटेज का साइन हटाना होता है, फॉर एग्जाम्पल 200% कितना है, तो अब आप क्या करोगे, 200% का साइन हटता है तो नीचे हमेशा 100 लगता है, डिवाइड करते हैं। जब परसेंटेज निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब परसेंटेज हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही आपने इसको इससे कैंसिल करा तो आपने बोला कि 200% कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको परसेंटेज लगाना होता है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, परसेंटेज हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 करते हो। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फ्रैक्शन करवाऊंगा, कुछ ऐसे ही परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत सारे टीचर्स इन चीजों को सिखाते नहीं है। क्योंकि वो इसे बिल्कुल बेसिक मानते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो इजीली आप जो एडवांस वाले क्वेश्चन है वो भी विदाउट पेन विदाउट पेपर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए, यहां पर मैंने कुछ परसेंटेज लिखे हैं। इन परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत इजी वाला मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको सीखना है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीखना है, और जिसको आती है वो विदाउट पेन विदाउट पेपर इसको करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए 20% कितना फ्रैक्शन होता है, तो अब आप करोगे 20% का साइन हटाना है तो हम लगाएंगे 100, इसको इससे कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आया कि 20% होता है 1/5। ठीक है, 25% कैसे निकालेंगे, तो आप लिखोगे 25% का साइन हटा, कितना आया 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये आपका आ गया 1/4। मतलब 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ऐसे ही 16 इंटीजर 2/3% कितना होता है, तो सबसे पहले 16 इंटीजर 2/3 को मेरे को, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो देखिए 16 तिया कितना होता है 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50, 50/3%। ठीक है, इसको मैंने 50/3 लिखा और ये परसेंट। अब परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइड में क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो मैं लिख दूं 50/3
इंटू 100 डिवाइड में 100 लग गया, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, 1/6 हो गया है। ऐसे ही इसको हम देखते हैं तो 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20/3%। तो इसको हम करेंगे तो 20/3 इंटू परसेंट का साइन हटा तो डिवाइड में 100 लग गया। इससे ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, मतलब 1/15 लिख देंगे हम। किसको? 6 इंटीजर 2/3% कितना होगा? 1/15 होगा। ऐसे इसको देखते हैं तो देखिए 14 सतह कितना होता है? 98, 98 प्लस 2 100, तो ये हो जाएगा 100/7। परसेंट है, परसेंट को अगर जब हम हटाएंगे तो बताओ क्या लगेगा? तो वो लगेगा डिवाइड में 100, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 1/7। ठीक है, यहां मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि इनको या इनकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन केवल और केवल सेकंडों में कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब मैं निकाल सकता हूं एसएससी का सीजीएल तो आप भी निकाल सकते हैं। मैंने कैसे निकाला है, जल्दी कैलकुलेशन कैसे होती है, मैं आपको ये सब चीज सिखाने वाला हूं इन वीडियो में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, अब आपको है ना, जब आप इन फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, जब आप इन परसेंटेज या इन फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो इन चीजों को केवल आपको सॉल्व नहीं करना है, इनको अपने दिमाग में बैठाना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? 16 इंटीजर 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। तो अब आने वाले क्वेश्चनों में अगर 16 इंटीजर 2/3 लिखा हुआ है तो आप सीधे बताओगे कितना होता है? ये 1/6 होता है। या फिर 1/6 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या बोलोगे? 16 इंटीजर 2/3% होता है। तो अब आप इसको है ना, आपको केवल और केवल अपनी दिनचर्या में लेकर आना है। आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको केवल समझना है। समझ के आपको इसको डेली पढ़ना है। पढ़ के आपको केवल एक एक बार देखना है। अपने आप आपको ये कब याद हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहां से देख सकते हैं 16 इंटीजर 2/3% को अगर 1/6 लिख रहे हैं तो यहां देखिए, यहां से 10 हट गया, इस जगह से देखिए 6 इंटीजर 2/3% आ गया। तो जैसे ही 16 आएगा तो आपका 1/6 होगा, और अगर 6 आएगा तो आपका 1/15 होगा। तो आप इसको इस प्रकार कनेक्टिविटी करके भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। डेली पढ़ोगे, इन चीजों को अपने दिनचर्या में लेकर आओगे तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक है वापस से। फ्रैक्शन को ये a/b के फॉर्म में लिखा होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आपको आना चाहिए। तो देखिए करते हैं हम 1/5। अब आपको ये 1/5 कितना परसेंट है, तो देखिए परसेंट निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो देखिए 5 1 5, 5 2 10, 0। 1/5 कितने परसेंट होता है? 20% होता है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं 1/4 कितने परसेंट होता है। तो अब आप बताओगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको काटा 2 बार में, ये 5 बार में 20, आपका आंसर आ गया 25%। मतलब 1/4 कितना होता है? 25% होता है। चलिए 1/6 देखते हैं। अभी इसके पहले मैंने आपको बताया है कि 16 इंटीजर 2/3 आ जाए तो 1/6, 6 इंटीजर 2/3% आ जाए तो 1/15। इजी है ना? तो बस आपको ये लिखना है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है पिछला वाला जो मैंने इसके पहले जस्ट करवाया है तो आप सीधे लिख सकते हो 16 इंटीजर 2/3% होता है 1/6। या फिर इसको अपन सॉल्व करें तो देखिए 1/6 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है? 100 होता है। तो अब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, 4 आया। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 16 इंटीजर 4/6, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो 16 इंटीजर 2/3%। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये चीजें कोई और नहीं बनाता है, इंसान ही बनाते हैं। आपको केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखना है, और जो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो अगर आप करने लग गए तो देखना जब आपका परसेंटेज चैप्टर खत्म होगा तो आपके बहुत सारे चैप्टर इजीली कवर हो जाएंगे। परसेंटेज बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए 16 इंटीजर 2/3 कितने परसेंट होता है तो इसको निकालते हैं। 16 तिया 48, 48 प्लस 2 50, तो इसको मैं लिख दिया 50/3। ठीक है, अब परसेंटेज कितना होता है तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका 5000। अब इसको अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 0, 3 6 जा
18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर एक और 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18 और इसके बाद में भी 6 6 बचेगा, पर मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ तो हो जाएगा 1666 इंटीजर 2/3% होगा। मतलब 16 इंटीजर 2/3 क्या होगा, 1666 इंटीजर 2/3% होगा। ये केवल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है। यही चीजें अभी हम थोड़ा सा अभी बेसिक लेवल से कर रहे हैं, यही चीजें आने वाले समय में या इसी वीडियो में आप इसको हो सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ सेकंडों में कर लो, ठीक है। बट उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, जिसे पता है वो इसको आप विदाउट पेन विदाउट पेपर मेरे बोलने से पहले करने की कोशिश करिए, ठीक है। 3/8 कितने परसेंट है, तो मैं सीधे लिखूं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको करेंगे हम 300 को हम 8 से करते हैं, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 7 जा 56, 4 बचा। तो देखिए हम लिखते हैं 37 इंटीजर 4/8, मतलब ये एक बार में गया, ये 2 बार में गया, तो 37.5%, मतलब 3/8 कितना होता है, 37.5%, ठीक है। तो यकीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक वाला समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी को जो मैंने आपको अभी बताया, इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल में कैसे करेंगे वो चीज सिखाता हूं। चलिए समझाने के पहले ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसके ऊपर ये बेसिक फ्रैक्शन उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए अगर मैंने 1/2 बोला है तो 50% हो जाएगा, 1/3 बोला है तो 33 इंटीजर 1/3 हो जाएगा, 1/4 में 25, 1/5 में 20। अच्छा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 4 है, ये चारों से आप फेमिलियर हो, आपको इन चारों को पता है, ठीक है। आपको इन पे कोई वर्क नहीं करना है, आपको वर्क किस पे करना है, 1 2 3 4 जो नीचे के 4 हैं इन चारों पे वर्क करना है। इसके अलावा जो भी देके रखा हुआ ये सब आप इजीली, आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा देख लिया कॉन्सेंट्रेट होकर तो आपको ये सारे के सारे इजीली समझ में आएंगे और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। बट आपको वर्क किस पे करना है, आपको वर्क इन चारों पे करना है। ये 4 आपको पता है और ये भी आपको पता है। जैसे अगर मैंने 1/40 बोला तो आप सीधे बोलोगे 2.5% होता है। 1/50 कितना होता है, 2% होता है। 1/30 कितना होता है, 3 इंटीजर 1/3%। 1/25 कितना होता है, 40%। तो आपको वर्क किस पे करना है, आपको वर्क इन चारों पे करना है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। इन सारे फ्रैक्शनों को हम बोलते हैं बेसिक फ्रैक्शन। अब बेसिक फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही बेसिक फ्रैक्शन से आप एडवांस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, बट बताने के पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और ये सारे फ्रैक्शन एक जगह पर लिखिए, ताकि अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली उसको भी देखो और साथ में जो मैं कर रहा हूं इसको भी देखो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा 3/5 कितने परसेंट होगा, तो अगर आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन बेसिक से करके बताया था, परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये जगह 300, 300/5। अब 300 को 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी फ्रैक्शन में आएगा मिक्स्ड में, यही आपका फाइनली आंसर होगा परसेंटेज में, हाँ कि ना, ठीक है। बट अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन विदाउट पेपर कैसे करेंगे, बट उसके पहले आप समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चार्ट बताया था, उस चार्ट में मुझे ये बताइए कि 1/5 कितने परसेंट है। तो अब आप बोलोगे 1/5 है आपका 20%, हाँ कि ना। देखिए 1/5 इक्वल्स टू कितना था, 20%। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर आपको हमेशा जब भी फ्रैक्शन देकर रखें तो फ्रैक्शन में आपको हमेशा बेस में क्या है ये देखना है। यहाँ 5 है तो हम 1/5 की वैल्यू लेकर आएंगे कि कितना है, 20% है, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना है, ये 3 गुना है, तो अगर ये 3 गुना है तो ये भी तो 3 गुना होगा, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 60%। तो देखिए 3/5 कितना हो गया, 60%। यहीं पर अगर मान लो कि मैं बोलता 4/5 कितने परसेंट है, तो अब आप क्या बोलते हैं, 1/5 20% है, ये 4 गुना है तो वो भी 4 गुना होगा, तो 20 में 4 का मल्टीप्लाई करते कितना होता,
80% होता। अगर मैं आपसे बोलता 2/5 कितने परसेंट है, तो 1/5 20% है। ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा, तो अपने आप ये कितना हो गया 40%। तो 2/5 को आप सीधे क्या लिखते, 40% लिखते। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब बस आपको नीचे वाले को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए 3/4 है, तो अब आप मुझे बताइए 1/4 कितने परसेंट होता है। तो अब आप लोग बोलोगे 1/4 होता है 25%, हाँ कि ना। तो देखिए अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, तो सीधे आप बोलोगे 75%, क्योंकि 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75%। अच्छा अगर मैं ये कहूँ आपसे तो कि बताइए 2/4 कितने परसेंट होगा। मैंने क्या बोला, 2/4 कितने परसेंट होगा। तो मुझे पता है 1/4। ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, 1/4 कितने परसेंट है, 25% है। ये 2 गुना है ना ऊपर, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई करा कितना आया 50% हो गया। मतलब 2/4 कितने परसेंट है, 50% है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इन चीजों को बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, कैसे हम बेसिक से एडवांस में जा रहे हैं। अभी मैं फ्रैक्शन क्या हो, परसेंटेज क्या होता है, अभी तो मैंने आपको ये बताया ही नहीं है। अभी मैं आपको केवल क्या बता रहा हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करना है एडवांस लेवल पे। ठीक है, चलिए ये करते हैं। 4/9 कितने परसेंट है। तो देखिए यहाँ पर बेस में मुझे 9 दिखा, तो अब मैं निकालूंगा 1/9 कितना परसेंट है। तो मुझे पता है 1/9 परसेंट है 11 इंटीजर 1/9। ठीक है, जब भी नीचे 9 आए, यहाँ पर 9 आए, तो आपको इधर 1/9 तो याद आएगा, और 9 के साथ 11 होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 9 के साथ 11 होता है। अगर मान लो यहाँ 11 आ जाए तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ 9 आ जाए तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। आप उस चार्ट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए मुझे पता है 1/9 कितना होता है, 11 इंटीजर 1/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर 4 गुना है, तो जब मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए जब यहाँ पर 4 से करा तो मैं यहाँ पर भी 4 से करूंगा, तो 4 इंटू 11 कितना हो गया 44, और 4 का मेरे को मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 4 एकम कितना हुआ 4, और 9 आपका बेस सेम है। तो देखिए 4/9 इजीली आपका आ गया 44 इंटीजर 4/9%। अगर आप इसको वो मल्टीप्लाई बाय 100 करके करते तो बहुत टाइम लगता, यहाँ पर आपका इजीली समझ में आ गया। अच्छा बताइए अगर मैं यहाँ पे बोलता 5/9 बताओ कितना परसेंट होगा, तो अब आप क्या बोलते 1/9 कितना होता है 11 इंटीजर 1/9। 9 है, 9 के साथ हमेशा 11 आता है। ठीक है, ये आपको मैं साथ साथ याद भी करवा रहा हूँ। 9 के साथ 11 आता है। अब देखिए यहाँ पर ये 5 गुना है, तो यहाँ पर भी तो 5 आएगा, तो सीधे मैं लिख दूँ 55, और यहाँ पर भी तो 5 आएगा, यहाँ लिख दूँ 5/9। ये आपका प्रतिशत में आंसर आ गया। आप खुद समझ सकते हो कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। बस इस वीडियो में मेरे साथ आपको बने रहना है, और जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको करना है। यकीन मानिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आपका आंसर आने लगेगा। यहीं पर अगर मान लो मैं बोलता आपको कि 7/9 बताइए कितना परसेंट होगा, तो मुझे पता है 1/9, आखिरी में देखो मैंने 9 दिखा, तो मुझे पता है 1/9 क्या होता है 11 इंटीजर 1/9। अब ये 7 गुना है ना, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, और 7 एकम 7/9। ये आपका आंसर हो गया कि 7/9 कितने परसेंट होगा 77 इंटीजर 7/9%। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 8/9 कितना परसेंट होगा, तो अब आप बताइए कितना होगा। आप खुद ही बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 8/9 कितने परसेंट होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस कमेंट में मुझे करोगे, और मुझे मालूम पड़ेगा कितने लोग मेरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 5/11 देखते हैं। तो देखिए मुझे देखा बेस में 11, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब यहाँ पर 9 आए बेस में तो साथ में 11 कर दो, अगर यहाँ 11 आए तो यहाँ 9 कर दो। तो 1/11 बताओ क्या होगा, 9 इंटीजर 1/11 होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं। जब यहाँ पर 1/11 को 9 1/11 लिखा है, और ये कितने गुना है 5 गुना है ना, तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 पंजे 45, और 5 एकम 5/11। ये आपका आंसर आ चुका है कि 5/11 कितने परसेंट होता है 45 इंटीजर 5/11% होता है। वहीं पर अगर मान लो मैं 6/11 लिखता तो अब आप लिखते 9 में 6 का मल्टीप्लाई करते, तो 9 6 जा कितने होता है 54, और 6 1 जा 6/11%। ये आपका आंसर आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इसमें 600 का मल्टीप्लाई करते, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करते और 11 से काटते तो कितने जल्दी आपका आंसर आता, नहीं आता। मेरी बात समझिए, इस वीडियो में बने रहना, आपको मैं बहुत अच्छे अच्छी मेथड ट्रिक्स जैसे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 4/11 होता तो 4/11 को हम किस प्रकार करते, तो देखिए मुझे पता है 1/11 की वैल्यू होती है 9 इंटीजर 1/11। ये 4 गुना है ना, तो 9 चौक 36,
4 एकम 4/11, ये आपका आंसर 36 सही, 4/11%। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब 5/8 की बात करते हैं। तो मुझे बेस में क्या दिखा, 8 दिखा, तो 1/8 की वैल्यू आप लोग भी बताइए। तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से याद रखो, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर 5 गुना है, तो 5 गुना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 पंजे कितना होगा, 60। 5 एकम 5/2, 60 सही, 5/2। अब मेरी बात समझिए, यहां पर देखिए ये आपका सही फॉर्म नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहां पर हमेशा ऊपर छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है। यहाँ देखिए छोटा बड़ा, यहाँ देखिए छोटा बड़ा, मतलब जहां भी आप देखोगे वहां छोटा बड़ा दिखेगा, बट यहाँ पर बड़ा छोटा है। तो जब आपके पास बड़ा छोटा आ जाए, 60 सही, 5/2, अगर आपको इसको करना है तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं अपन, 5/8 कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ देखिएगा। अब देखिए इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है 1/8 कितना होता है, तो मैंने आपको बताया 1/8 को आप ऐसे याद रखोगे 12.5% होता है। तो अब यहाँ पर 5 है, 5 गुना है, तो हम लिखेंगे 12 पंजे 60 और इसको लिखेंगे 5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरी बात को ध्यान समझना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 12 + 1/2? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 का, ठीक है, तो ये 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, प्लस जब हम यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5/2। तो मैं इसको लिखूंगा, तो यहाँ पर 5 को जब 2 से मैं करूंगा तो 2.5% आएगा, हाँ कि ना। अब ये आप कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, 2.5% आएगा। तो 60 में अब ये जो आया ना, आपको इसको प्लस करना है। तो 60 और 2 कितना हो गया, 62, 1/2%। ठीक है, तो 5/8 को हम क्या लिखेंगे, 62, 1/2%। वहीं पर एक क्वेश्चन हम मोल लेते हैं। मान लो 7/8 होता तो कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 है। ठीक है, और मुझे पता है जब 8 आता है नीचे तो यहाँ पर 12.5% आता है, हाँ कि ना। अब देखिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए, इस जगह पर देखिए, यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 आएगा, 7/2 आएगा। तो 7/2 को मैं लिख सकता हूँ 3.5%। देखिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, जैसे 12 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का 1 में करेंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 7/2 आएगा। 7/2 को मैं 3.5 लिख दूं, ये मन में करेंगे अपन। अब 12 × 7 करेंगे तो 12 सतह कितना होता है, 84 होता है। ठीक है, हाँ 12 सतह 84 होता है। अब 84 में मेरे को 3 को प्लस करना है, तो 84 और 3 कितना हो, 87, 1/2%। मतलब 7/8 कितना हो गया, 87 सही, 1/2%। चलो और करते हैं। मान लो 3/8 आता, इस जगह पर समझो 3/8 आता, तो मेरे को पता है सबसे पहले 12.5 लिखना है। अब मैं यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करता तो 3.5 आता, 3.5 को मैं 1.5 लिख सकता हूँ। 3.5 को मतलब 3/2 आता, 3/2 आएगा तो मैं 1.5 लिखूंगा। अब मेरे को पता है इसका मल्टीप्लाई करना, तो 12 × 36, 36 + 1 37, 37.5%। ये आपका आंसर। ठीक है, ये देखिए, माफ करिएगा मैंने इसको नीचे लिख दिया। यहाँ देखिए 3/8 होता तो मुझे पता है 1/8 को 12.5 लिखूंगा मैं, और यहाँ पर भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2, 3/2 को मैं लिखूंगा 1 इंटीजर 1/2। अब मुझे पता है 12 तिया कितना, 36, 36 + 1 37, 37.5 आपका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। अब आपका काम ये बनता है कि इन चीजों का प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आने वाले वीडियो में ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना, मैं ये नहीं करूंगा, इन सबको मैं बोलूंगा। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं करोगे और जो बेसिक फ्रैक्शन है उसको आपको देखते रहना है, देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप सभी 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों क्वेश्चन का आंसर जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है वैसे आप लोग करके देखो और मुझे कमेंट में आंसर लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, तो जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है वो क्या करिए, वो इस वीडियो को वापस से देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से शुरू करूंगा और आप फिर वापस से क्या कर सकते हो, इसे सीख सकते हो। इसके पहले मैं एक बात और आपको बोल दूं कि जो बेसिक फ्रैक्शन मैंने आपको बताए हैं वो आपको डेली रिवाइज करना है, देखना है। यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में बहुत 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 अच्छे से आप कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। तो आप सब लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।